एक शहर और हर शहर में गुनाह के खतरनाक चेहरे, और ऐसे ही एक चेहरे ने पूरे पंजाब में फैला दी है सनसनी। दास्तान एक सीक्रेट प्रेमी की है, एक ऐसे आशिक की है जो 16 साल की एक लड़की की मम्मी से प्यार करता था और उसी इश्क में एक रोज वो बन गया आशिक जल्लाद। बंद कमरे में मम्मी का सीक्रेट आशिक, प्यार के गुप्त खेल में सबसे खतरनाक सौदा। मम्मी की मोहब्बत, बेटी को मौत की सजा। सीक्रेट प्रेमी की खूनी सूटकेस। 16 साल की वो लड़की जिस घर में रहती थी वहां हर कमरे में फैली थी बेवफाई की कहानी। वो कहानी जिसे उसकी मम्मी ने दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा था। कोई नहीं जानता था 45 साल की वो औरत 23 साल के एक लड़के से इश्क लड़ा रही है। लेकिन एक रोज बेटी को मम्मी की इस गुप्त आशिकी के बारे में पता चल गया और फिर जो हुआ उसकी तस्वीरों ने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। वो 45 साल की थी और वो सिर्फ 23 साल का। वो 16 साल की एक लड़की की मां थी और वो मोहब्बत के सपने देखने वाला एक जवान लड़का। पता नहीं ये कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन एक रोज 45 साल की वो औरत 23 साल के उस लड़के से मिली और इसके बाद ही वो हो गई बेवफा। वो बेवफा जो हर रोज अपने परिवार वालों की आंखों में धूल झोंक कर प्रेमी से मिलती थी और फिर उसकी बाहों में खो जाती थी। एक दो नहीं, महीनों तक ये राज ही रहा। लेकिन एक रोज जब 45 साल की वो औरत अपने जवान आशिक के साथ कमरे में थी, तभी अचानक बेटी ने सब कुछ देख लिया और इसके साथ ही सीक्रेट लव की इस कहानी में एक डर का साया घूमने लगा। आशिक को डर था कि कहीं प्यार का ये भेद खुल न जाए। मम्मी को भी ये चिंता थी कि कहीं बेटी गुप्त आशिकी की ये कहानी घर के लोगों को न बता दे। और इसके बाद ही शुरू हुई खूनी सूटकेस की वो कहानी जो बेहद डरावनी है। आशिकी की एक गुप्त कहानी जो बंद कमरे से शुरू हुई और फिर बंद सूटकेस तक जा पहुंची। भेद तो तब खुला जब अचानक घर की लाडली बेटी गायब हो गई और फिर मच गया कोहराम। 45 साल की प्रेमिका, 23 साल का आशिक और मोहब्बत का खतरनाक खेल। ये कहानी है पंजाब के नवा शहर में रहने वाली उषा रानी की। वो बेवफा जिसने दुनिया को धोखा देकर पड़ोस के रहने वाले एक लड़के गुरविंदर उर्फ गोपी से जोड़ा था गुप्त रिश्ता। घर के लोग जैसे ही किसी काम से बाहर निकलते थे, उषा अपने प्रेमी गुरविंदर को फोन कर अपने कमरे में बुला लेती थी। दोनों बंद कमरे में घंटों तक प्यार की रुमानी बातें करते थे और यह सिलसिला महीनों तक यूं ही चलता रहा। कोई नहीं जानता था उषा और गुरविंदर के बीच क्या चल रहा था। लोग दोनों की आशिकी से बिल्कुल अनजान थे। लेकिन एक रोज जब उषा और गुरविंदर प्यार के पलों में खोए, तभी अचानक उषा की बेटी अनीता वहां पहुंच गई और फिर उसे मम्मी की बेवफाई के बारे में सब कुछ पता चल गया। मम्मी को काटो तो खून नहीं। जिस गुप्त आशिकी को उसने सबकी नजरों से छुपा कर रखा था, अचानक उसका भेद खुल गया। बेटी को सब पता चल गया और उसके बाद ही मम्मी अपने सीक्रेट आशिक गुरविंदर से मिलने से कतराने लगी। पुलिस के मुताबिक उषा को डर था कि अगर वो अपने सीक्रेट आशिक गुरविंदर से मिलती रही तो उसकी बेटी अनीता रिश्तों के इस राज का खुलासा कर देगी और इसके बाद ही प्यार की ये कहानी बदलने लगी। उषा ने गुरविंदर से साफ कह दिया कि अनीता को सब पता चल गया है और इसलिए उनका मिलना अब खतरे से खाली नहीं है। पुलिस की माने तो गुरविंदर इसी बात से खफा था। उषा की बेटी अनीता मोहब्बत में रोड़ा बन रही थी और इसीलिए गुरविंदर ने फैसला कर लिया वो प्यार के इस कांटे को हमेशा के लिए मिटा देगा और फिर उसने ऐसा ही किया। तारीख थी 29 मई। नवा शहर पुलिस को उषा के घर वालों ने फोन किया और बताया कि अनीता लापता हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने अनीता की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उषा की बेटी अनीता रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और पुलिस वाले उसे जहां तहां ढूंढ रहे थे। हर जगह अनीता को खोजा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली।
आखिरकार मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया और फिर मिला पहला सुराग। लापता अनीता की तलाश में पुलिस को जो पहला सुराग मिला वो ये था सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी की तस्वीरों में एक शख्स बाइक चलाता हुआ दिख रहा है। बाइक के पीछे एक सूटकेस लगा है। कौन है ये शख्स? तो सुनिए, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उषा का सीक्रेट प्रेमी गुरविंदर है। पुलिस को तब तक दोनों के रिश्तों के इस राज के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब सीसीटीवी की ये तस्वीरें सामने आई तो पुलिस को गुरविंदर पर शक हुआ। शक की एक नहीं बल्कि कई वजह थी। गुरविंदर सीसीटीवी की फुटेज में बाइक पर जिस सूटकेस के साथ दिख रहा था, उसी सूटकेस के साथ वो उषा के घर से बाहर निकलते हुए भी देखा गया था। अब सवाल यह था कि गुरविंदर के सूटकेस में क्या है। बाइक पर गुरविंदर, बाइक पर एक बड़ा सा सूटकेस और उसके साथ ही गहराता राज। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने फैसला किया कि इस केस में गुरविंदर से पूछताछ बेहद जरूरी है। शुरू में तो गुरविंदर पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन सख्ती बरतते ही उसने सारा राज उगल दिया। गुरविंदर ने पुलिस को बताया कि जिस अनीता को हर रोज ढूंढा जा रहा है, दरअसल उसने उसकी हत्या कर दी। सूटकेस में उसी की लाश थी जिसे बाइक पर लाद कर वो ठिकाने लगाने जा रहा था। गुरविंदर ने पुलिस के सामने जैसे ही यह खुलासा किया, पुलिस वालों के होश उड़ गए। अब सवाल यह था कि गुरविंदर ने अनीता की हत्या क्यों की और कत्ल के बाद सूटकेस में बंद लाश को उसने कहां ठिकाने लगाया। मौत का सस्पेंस जारी था, लेकिन पूछताछ में हर रात से पर्दा उठ गया। गुरविंदर ने पुलिस को बताया कि उषा से बेहद प्यार करता था, लेकिन प्यार के इस खेल में उषा की बेटी अनीता रोड़ा बन रही थी। बेटी की वजह से उषा मिलने से बचने लगी थी और ये उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और इसी गुस्से में उसने अनीता के मर्डर का फैसला कर लिया। तारीख थी 29 मई। अनीता घर में अकेली थी। तभी मौका देखकर गुरविंदर चुपके से घर में दाखिल हो गया। इसके पहले कि अनीता कुछ समझ पाती, गुरविंदर ने उसे दबोच लिया और फिर चाकू से उसका गला काट दिया। मर्डर के बाद गुरविंदर ने अनीता की लाश को एक बड़े से सूटकेस में बंद किया और फिर सूटकेस को बाइक पर लाद कर वो उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप गुरविंदर को देख सकते हैं। ये बाइक चला रहा है और पीछे वो सूटकेस है जिसमें बंद है अनीता की लाश। गुरविंदर ने पुलिस को बताया कि वो सूटकेस के साथ एक सुनसान इलाके में पहुंचा और फिर सूटकेस समेत अनीता की लाश को जलाकर मौके से फरार हो गया। आशिकी के जुनून में गुरविंदर हत्यारा बन गया। जिस 45 साल की उषा से वो प्यार करता था, उसी उषा की बेटी अनीता की उसने जान ले ली। बाद में गुरविंदर की निशानदेही पर पुलिस ने अनीता की जली हुई लाश बरामद कर ली। मम्मी के प्यार में बेटी की जान लेने वाला ये सिर्फ आशिक अब खा रहा है जेल की हवा। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रिश्ते जब धोखे की चाल चलने लगते हैं तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। सनसनी में अगली कहानी रिश्तों के खतरनाक धोखे की। पंजाब के एक विश ब्रदर की, एक ऐसे दगाबाज भाई की जिसके खूनी खेल ने हर किसी को दहला दिया है। ये तस्वीर है ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एनआरआई सुनील शर्मा की। मेलबर्न में रहने वाले सुनील 22 मई को पंजाब आए थे। मकसद था अमृतसर स्थित अपनी कोठियों की मरम्मत और बिक्री। लेकिन पंजाब पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही सुनील रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। परिवार और दोस्तों ने उनसे संपर्क करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उनका फोन बंद मिला। मेरे पापा लास्ट फ्राइडे 22 मई से अमृतसर से मिसिंग हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सुनील शर्मा के घर वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी। तमाम कोशिशों के बाद भी जब सुनील शर्मा का कोई सुराग नहीं मिला, तो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली सुनील शर्मा की बेटी ने एक भावुक वीडियो जारी कर पंजाब के मुख्यमंत्री से अपने पिता को तलाशने की गुहार लगाई। मैं भगवंत मान जी सीएम से और पंजाब गवर्नमेंट और पुलिस से मैं बेनती करती हूँ कि प्लीज हमारी हेल्प करें और अर्जेंटली सारे रिसोर्सेज वहाँ भेजिए उनकी हेल्प करने के लिए।
और मेरे पापा बस वापस घर हमें ला दो। ऑस्ट्रेलिया में बैठी बेटी को उम्मीद थी कि उसके पिता सुनील शर्मा सुरक्षित होंगे, लेकिन तब वो नहीं जानती थी कि उसके पिता के साथ कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरे पापा लास्ट फ्राइडे 22 मई से अमृतसर से मिसिंग हैं। उनकी कोई खबर नहीं आई हमें 10 दिनों से। पुलिस ने जब सुनील शर्मा की तलाश शुरू की तो जांच धीरे धीरे एक ऐसे सच तक जा पहुंची जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जांच में सामने आया कि यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति के लिए रची गई एक खूनी साजिश थी। और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सुनील शर्मा का अपना ही भाई था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सुनील शर्मा के भाई सतीश शर्मा उर्फ सन्नी ने कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मिलकर संपत्ति हड़पने की योजना बनाई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले धोखे से पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करवाई, फिर सुनील शर्मा की दोनों कोठियां अपने नाम करवा ली। लेकिन उन्हें डर था कि अगर सुनील को इस धोखाधड़ी का पता चल गया तो पूरी साजिश बेनकाब हो जाएगी। यही वजह थी कि उन्होंने सुनील को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इंस्पेक्टर साहब नाल कर दो, किन्नों जने नाल कर दो। पुलिस के मुताबिक 22 मई को प्रॉपर्टी डीलर्स ने सुनील शर्मा को कोठी बेचने के बहाने मिलने के लिए बुलाया। योजना के मुताबिक उनके खाने में नींद की गोलियां मिला दी गईं। थोड़ी ही देर में सुनील बेहोश हो गए। इसके बाद वहां पहुंचा सुनील शर्मा का भाई सतीश शर्मा, साथ में था उसका बेटा सुनील शर्मा। पुलिस के मुताबिक दोनों ने बेसबॉल बैट से सुनील के सिर पर कई वार किए और उनकी हत्या कर दी। कत्ल के बाद साजिश में एक और किरदार की एंट्री हुई। सतीश शर्मा की पत्नी अनुष्का शर्मा भी मौके पर पहुंची। तीनों ने मिलकर शव को एक गद्दे में लपेटा और उसे सुनील शर्मा की कार में रख दिया। इसके बाद आरोपियों ने शव को नहर में फेंक दिया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए सुनील की कार को श्री दरबार साहिब की पार्किंग में खड़ा कर दिया ताकि पुलिस को लगे कि वो कहीं चले गए हैं। पुलिस के मुताबिक सुनील शर्मा के भाई सतीश शर्मा ने तो ये सोचा था कि अपने भाई की हत्या के बाद मौत के सारे राज को सबूतों के साथ वो नहर में फेंककर चैन से सोएगा। लेकिन पुलिस की तहकीकात में साजिशों की सारी कड़ियां जुड़ती चली गईं और फिर पूरे कांड का खुलासा हो गया। इस मामले में पुलिस ने सतीश शर्मा, उसकी पत्नी अनुष्का शर्मा, बेटा सुनील शर्मा और लक्ष्मण सिंह उर्फ बल्लू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो प्रॉपर्टी डीलर मनजिंदर सिंह और जसबीर सिंह उर्फ बाबा अब भी फरार हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी भी सलाखों के पीछे होंगे। एक भाई जिसने जायदाद की लालच में अपने ही भाई की जान ले ली, एक परिवार जिसने रिश्तों की हर मर्यादा को तोड़ दिया, और एक बेटी जो हजारों किलोमीटर दूर बैठी अपने पिता की सलामती की दुआ मांगती रही, लेकिन उसे नहीं पता था कि लालच की आग उसके पिता को निगल चुकी है। फिलहाल पुलिस लाश की तलाश में जुटी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। रिश्ते जब साजिश बनकर जिंदगी में दस्तक देते हैं तो कोहराम मच जाता है। यह कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते की है जिसे कोई कह रहा है धोखा तो कोई कह रहा है शहर की हूर का लव जिहाद। इस खूबसूरत लड़की को पहचान लीजिए। शामली की रहने वाली ये वो हसीन कन्या है जिसे लोग कह रहे हैं लव जिहाद की लाई भूत, वो सुंदरी जिसके खेल ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। जी हां, शामली शहर के हनुमान टीला इलाके का ये मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोपों के केंद्र में है ये हसीन लड़की, वो लड़की जिसके पूरे कांड का खुलासा किया है योग साधना यशवीर आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने। स्वामी यशवीर महाराज की माने तो लव जिहाद की इस लाइव हूर ने मेडिकल स्टोर संचालक देवराज मलिक के पूरे परिवार का धर्म भ्रष्ट कर दिया है।
स्वामी यशवीर महाराज ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि करीब 5 साल पहले आयुष मलिक नाम के युवक को इस मुस्लिम युवती ने प्रेम संबंधों में फंसाया। स्वामी यशवीर का आरोप है कि बाद में युवक का धर्म परिवर्तन करवाया गया और उसका निकाह भी करवा दिया गया। चांदनी कुरैशी ने मित्रता की और फिर अपने जाल में, प्रेम जाल में फंसाया, उसकी वीडियो बनाई और यदि निकाह नहीं करोगे तो ये वीडियो सबको दिखा दी जाएगी। इस डर में इस्लाम मजहब स्वीकार करके उसने उस चांदनी कुरैशी के साथ में निकाह पढ़ लिया। स्वामी यशवीर महाराज का आरोप है कि लव जिहाद की इस लाइव हूर ने निकाह के बाद पूरे परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और फिर पूरा परिवार धीरे धीरे धर्म परिवर्तन की ओर बढ़ा। मामला सुर्खियों में छाया। तब स्वामी यशवीर महाराज ने प्रशासन से लव जिहाद के इस लाइव हूर के साथ इसके पूरे परिवार और कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। इस शामली के जाट परिवार के धर्मांतरण की जो जड़ें हैं केवल यही नहीं बल्कि कई प्रदेशों में फैली हुई है। जितने भी अपराधी है जब तक वे गिरफ्तार करके जेल में नहीं भेजे जाएंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और यदि 12 जून से पहले ये सभी अपराधी गिरफ्तार करके जेल न भेजे गए तो 12 जून की पंचायत जो हमने रखी है शामली के अंदर हिंदू समाज की, वो भारी संख्या में हिंदू समाज उस पंचायत में पहुंचेंगे। स्वामी यशवीर महाराज के सनसनीखेज आरोप के बाद लव जिहाद की हूर और उसके कांड की ये कहानी सुर्खियों में है। हालांकि इन तमाम आरोपों के बीच मेडिकल स्टोर संचालक देवराज मलिक खुद पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंचे। देवराज मलिक ने साफ कहा उन्होंने और उनके परिवार ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। उनका दावा है कि वो आज भी हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ करते हैं। उन्होंने प्रशासन को पूजा पाठ से जुड़े वीडियो और अन्य जानकारी भी उपलब्ध कराने की बात कही है। हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम पूर्णतः हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजन पाठन सब करते हैं, जिसके वीडियो मैंने स्थानीय प्रशासन को दे दी और सुबह से शाम तक मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और सुबह ही अपने घर भी पूजा पाठ करते हैं। हम हिंदू धर्म के पूर्णतः धर्म में आस्था रखते हैं। देवराज मलिक का कहना है कि कुछ लोग उनके बेटे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें उनके बेटे की दाढ़ी बढ़ी हुई है और कहा जा रहा है कि अब वो 5 वक्त का नमाजी बन चुका है। देवराज मलिक की माने तो उनका बेटा पूजा पाठ में पहले से सक्रिय नहीं रहा, लेकिन अब वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने लगा है। ऐसी कोई भी पुख्ता जानकारी उनके पास नहीं है। देवराज मलिक का दावा है कि उनका प्रयास अपने बेटे को वापस परिवार के साथ जोड़ने का है। मामला गर्म है और अब जांच के बाद पुलिस ने आरोपी लड़की चांदनी कुरैशी के साथ ही उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गए हैं इसमें। अभी इसका जो भाई है जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व है जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। इसमें जितने भी लोग हैं वो चाहे दिल्ली किसी मस्जिद के हों, चाहे वो मुंबई के हों, चाहे वो शामली के हों, मुजफ्फरनगर, सबको हम लोग जेल भिजवाएंगे। पुलिस के मुताबिक लव जिहाद के इस कथित कांड की पूरी जांच की जा रही है और जांच के बाद जो सच सामने आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शामली में लव जिहाद की एक कथित कहानी, यह पूरा मामला व्यक्तिगत रिश्तों और सामाजिक विवाद का रूप ले चुका है। ऐसे में इसका पूरा सच क्या है, इसका खुलासा तो अब पुलिस और प्रशासन की जांच से ही होगा। फिलहाल शामली का यह मामला पूरे इलाके में चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। सनसनी में अब कहानी राजस्थान के कोटा में चंद्रसेल मठ के महंत देवानंद महाराज की हत्या के सस्पेंस की है। देवानंद महाराज 1100 साल पुराने मठ के महंत थे, लेकिन रात के अंधेरे में उनकी हत्या किसने की है, इसका रहस्य गहराता जा रहा है।
ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा की है, जहां 1100 साल पुराने ऐतिहासिक चंद्रेसल मठ के महंत देवानंद महाराज की हत्या के बाद फैली है सनसनी। महंत देवानंद की हत्या के बाद हर कोई सदमे में है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कातिल कौन था? क्या वो मठ की गतिविधियों से परिचित था? क्या उसे पता था कि किस कमरे में कौन रहता है? या फिर इस हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश छिपी हुई है? ये एक राज है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हत्या के पीछे संपत्ति विवाद है, ट्रस्ट से जुड़ा कोई मामला है या फिर कोई पुरानी रंजिश। परिजनों और स्थानीय लोगों ने भी कई संदेह जाहिर किए। पुलिस के मुताबिक 4-5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद महंत देवानंद महाराज के भाई बुधराज गुर्जर ने महंत की हत्या को सुनियोजित साजिश बताया है। उनका आरोप है कि ट्रस्ट की करीब 750 बीघा जमीन पर भूमाफिया की नजरें थी। ट्रस्ट को लेकर कोर्ट में महत्वपूर्ण फैसला आने वाला था, लेकिन इससे पहले ही कुछ लोगों ने वारदात को अंजाम दे दिया। बुधराज का दावा है कि ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना से पहले काले रंग की एक थार गाड़ी मठ के आसपास देखी गई थी। उन्होंने पुलिस को भी इस संबंध में जानकारी दी है। महंत के भाई के खुलासे के बाद अब पुलिस इस एंगल से भी घटना की जांच कर रही है। आपको बता दें कि देवानंद महाराज मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले के रजवाना गांव के रहने वाले थे। पिछले 4 वर्षों से वो चंद्रेसल मठ में रहकर धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। उनकी हत्या की खबर से संत समाज में गहरा आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने भी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल 1100 साल पुराने इस मठ में सन्नाटा पसरा है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन था वो शख्स जिसने संत की नींद को मौत में बदल दिया? किस मकसद से रची गई ये खूनी साजिश? और कब बेनकाब होगा चंद्रेसल मठ का खूनी? इन सवालों के जवाब अब पुलिस की जांच में ही सामने आएंगे। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।